हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, एकदम चुस्त तंदुरुस्त एंड है ना। यार मैं ना कोट्स भूल जाता हूँ बीच बीच में, है ना। इंस्टाग्राम पे कभी देखते हैं या फिर कभी व्हाट्सएप पे देखते हैं, कई लोग बढ़िया मस्त मस्त से है ना वो लगाते हैं कोट्स। वो एकदम इतने मस्त लगते हैं कई बार, है ना। सोचता हूँ याद कर लेता हूँ, फिर कहीं ना कहीं ऐसे कोई बात कहने का मौका पड़ा तो वो कोट्स दे मारूंगा। मेरे ख्याल से सबने ऐसा सोचा होगा, लेकिन मुझे याद नहीं रहती चीज़ें, ठीक है। मतलब जो याद रखने वाली चीज़ें याद नहीं रहती, बाकी जो प्रोसेस है वो काफ़ी चीज़ें याद रहती है ना। तो क्या करें, कोट्स तो बहुत सुने मैंने, बहुत देखे हैं। सारे दिन फ़ोन पे यही तो देखते और देखते क्या है। लोग क्या सोचेंगे, ये भी अगर हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना। भाई लोग मतलब सोचते हैं कोट्स लिखने से पहले, है ना, काफ़ी सोचते हैं, फिर जाके एक परफेक्ट सा कोट्स बना पाते हैं। मतलब कैसे बनाया होगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो फिर लोग क्या सोचेंगे, है ना। बढ़िया था। हाँ, वैसे लोग काफ़ी चीज़ें सोचते हैं भाई अपने बारे में। आपको क्या लगता है, अगर लोग हमारे बारे में जो सोचते हैं, जैसा भी गलत या सही, है ना, क्या हमें उससे उसका जो है उससे फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए, ये बताओ। मेरे ख्याल से इसका भी आंसर जो है वो येस और नो में नहीं है, क्योंकि चलो फाइंड करते हैं क्या होता है आंसर, है ना। अगर मान लो आप गलत कर रहे हो और लोग गलत ही सोच रहे हैं, है ना, तो फिर दिक्कत कहाँ है, ठीक है, क्योंकि लोग तो फिर से ही सोच रहे हैं, है ना। लोगों को पता है क्या तुम गलत हो, है ना। और अगर तुम सही सोच रहे हो और लोगों को लग रहा है कि आप सही सोच रहे हो, तो भी लोग सही सोच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दिक्कत कब है, क्या दिक्कत तब है जब आप गलत कर रहे हो और लोग सही सोच रहे हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा होना मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। या है, हो भी सकता है वैसे, जैसे काफ़ी लोग गलत करते हैं। अब इस लेवल पे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब आप कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रहे हो, है ना। कामयाबी भी पता नहीं उसको कहेंगे या नहीं कहेंगे। ऐसा समझ लो जैसे आप फेमस हो, ठीक है। आप फेमस को कामयाब नहीं कह सकते, ज़रूरी नहीं है ना। फेमस तो उर्फ़ी जावेद भी है, लेकिन उसको कामयाब नहीं कह सकते ना, ठीक है। तो आप माना कि आप फेमस हो, आपको लोग सुनते हैं, आप गलत कर रहे हो, लेकिन लोगों को लग रहा है आप सही हो, ठीक है, तब दिक्कत है ना। तब दिक्कत है, आपको नहीं है, दिक्कत है लोगों को दिक्कत ये है कि उनको पता नहीं है ना आप गलत हो। वो तो बेचारे सच मान बैठे हैं, ठीक है, आपके बारे में सब कुछ सही से आपको आइडल बना बैठे हैं, है ना। और फिर आप ही के पद चिन्हों, वाह यार क्या शब्द काम में लिया। आप ही के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं वो, ठीक है। तो दिक्कत है भाई, बेड़ा गर्क होने वाला है फिर जनरेशन का, ठीक है। मतलब जो भी आपको फॉलो कर रहा है उसका। और अगर आप सही कर रहे हो और फिर लोग गलत सोचें, तो क्या फिर आपको फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए, ये बताऊँ। क्योंकि बाकी चीज़ों में तो चलो ठीक है, आप गलत कर रहे हो, लोग मतलब वो आपके मोरल्स पे डिपेंड करता है, आपकी मोरल वैल्यूज़ कैसी है। लोगों के पास खुद की कुछ वैल्यूज़ नहीं होती है, ठीक है ना। एथिक्स नहीं होते हैं लोगों के। लोगों को लगता है कि बस पैसा कमाने ही सब कुछ है। लोग जाए भाड़ में, लोग उसको सीख के कुछ भी करें, है ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है उनको, ठीक है। अगर आपकी मोरल वैल्यूज़ आपको ये करने देती है, ठीक है, तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप गलत कर रहे हो, लोग आपको सही समझ के आपके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, आप सोचते हो भाड़ में जाए, हमें क्या मतलब, अपना घर भर रहा है तो ठीक है। और आप गलत कर रहे हो और लोग गलत ही सोच रहे हैं, ठीक है, फिर तो आपको दिक्कत ही क्या है, ठीक है, क्योंकि आप तो गलत कर ही रहे हो वैसे भी, ठीक है। सुधरना हो तो आपकी मर्ज़ी, नहीं सुधरना हो तो वो भी आपकी मर्ज़ी, है ना। और दिक्कत तब आती है जब साला अपन सब कुछ सही कर रहे हैं, ठीक है, और लोग फिर भी गलत सोच रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमें आप उस बात से फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। देखो एक्चुअल में बताऊँ ना, मुझे भी इसका आंसर पता नहीं है, लेकिन अपना काम क्या है, आंसर फाइंड करना ना, ऐसी चीज़ों का आंसर निकालना, है ना, खोद के निकालना, जड़ तक जाना, यही तो हमारा काम है। और काम क्या है, चैनल का मोटिव भी तो यही है ना। हाँ, हंसी मजाक तो बीच में ठीक है, चलता रहता है ना। तो
इसका आंसर क्या होना चाहिए कि आपने सब कुछ सही करा और लोग जो है उसकी बुराइयां कर रहे हैं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तू क्या जानता, तूने ऐसे कैसे करा, वो कैसे करा, है ना, तू तो है ही चूतिया। तो फिर क्या करना चाहिए बताओ, है ना? क्या आपको लोगों की बातें मान के वो काम करना बंद कर देना चाहिए? देखो, ऐसे तभी सोचते हैं लोग। मेन कारण तो है कि पहला कि भाई लोग ऐसा गलत सोचेंगे क्यों? अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो तो लोग गलत क्यों सोचेंगे, है ना? मेन चीज़ तो ये है। तो उस मेन जो गलत सोचने का जो कारण है ना, वो ये है कि या तो उनको आप पे विश्वास नहीं हो रहा। जैसे आपने कामयाबी पा ली हो, अब जैसे मैं जब जॉब लगा था, है ना, मेरे को तो अभी भी कहते हैं, अभी SBI में जब मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, अभी भी गांव वाले कुछ है ना, मेरे को दोस्त आके बताते हैं कि भाई एक फलाना आदमी तेरे गांव का ही था और वो जो कह रहा था कि ये SBI में मतलब प्राइवेट लगा हुआ है क्या, हमारे जो गांव वाला बंदा है, या फिर सरकारी है। मतलब लोगों को इतने डाउट होते हैं। मेरे 2 साल हो गए SBI में, ठीक है। लोगों को चीज़ें हजम नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। लोगों को, है ना, लोगों को नाम नहीं लूँगा, वहाँ से धुआं निकलता है लोगों के है ना। तो अब देखो, मुझे धुआं निकलवाना पसंद तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि फालतू में जो है वायु प्रदूषण होता है उससे, ठीक है। लेकिन कर क्या सकते हैं, है ना भाई जो जलेंगे सो जलेंगे, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि देखो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, कोई किसी की सक्सेस से जले नहीं। भाई मेरे दोस्त अगर कामयाब, देखो अगर नहीं होते हैं ना भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कामयाब नहीं है, मेरे को दुख होता है, बेचारे कब से जो है वो तड़प रहे हैं, पा रहे हैं। लेकिन कई होते हैं सारे जो, मैं सक्सेसफुल हुआ ना, उनकी वेन जो जल रही है ना। क्यों जल रही है भाई, क्यों जल रही है ना तो ये सक्सेस हजम नहीं होने के कारण वो उन्हें बुराइयाँ करते हैं, है ना। उनको पता है, ठीक है, कई बार तो पता होता है, लेकिन फिर भी जानबूझ के, है ना, कंफर्म, अपने आप को कंफर्म करवाने, अपने आप को सही साबित करवाने के लिए फिर भी पूछते हैं सच में सरकारी है क्या? अच्छा, फिर तो बुराई करने का मौका ही नहीं मिलेगा। प्राइवेट होता, अगर भाई साहब प्राइवेट हो ना, तो अरे भाई फलान जी का वो तो ऐसे सरकारी का नाम ले रहा था, ये तो प्राइवेट लगा ये। हालांकि मैं प्राइवेट वालों को बुरा नहीं कहता, मैं समाज की सोच बता रहा हूँ, है ना। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी बंदा प्राइवेट हो सरकारी हो, कमा रहा है ना, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो एक कारण तो ये हो गया, है ना, कि लोगों को जो है सक्सेस हजम नहीं होती, आपके ऊपर विश्वास नहीं होता, सबसे बड़ी बात, है ना, कि ये भी ऐसा कर लेगा। और दूसरी बात सब कुछ सही करने के बावजूद भी लोग गलत इसलिए सोचते हैं क्योंकि ओ भाई ये टायर जो है वो खड़बड़ कर रहा है है ना। वो इसलिए क्योंकि आप जो है डिफरेंट कर रहे हो, है ना, जो चीज़ें चली आ रही है ना, आप उनसे जो है डिफरेंट कर रहे हो, तो लोगों को लगता है कि भाई इसने गलत करा है ना। डिफरेंट करने में और गलत करने में रात दिन का फ़र्क होता है। अब मेरा खुद का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने शादी करी है ना, तो मैंने शादी में कोई ढोल धमाका नहीं करा। ऐसे समझ लो कोर्ट मैरिज करते हैं ना सब, 5-10 मिनट में शादी हो गई। मैंने दहेज नहीं लिया, ठीक है, और शादी के अंदर कोई भी तूम तामड़े कुछ भी नहीं बजाए, कुछ भी मतलब कुछ भी एरा गेरा फंक्शन वो कुछ भी मतलब लोग दिखावा वगैरह, वो बहुत सारे, वो आजकल तो जाट समाज में तो इतना हो रखा है भाई, नागौर में तो बाकी का पता नहीं है। 15 तोला सोना होना चाहिए तो होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सोने के भाव 1 लाख हो जाए तो हो जाए, आपको मरना ही पड़ेगा भाई, इंडिकेटर दे ले, है ना। तो अब मैंने नहीं करा, ठीक है, हम दोनों परिवार राजी एक दूसरे से, ठीक है, आराम से। ऐसा नहीं कि मेरा और मेरी वाइफ का दोनों का चक्कर चल रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों की रजामंदी, दोनों के घर वालों की रजामंदी, सारे दोनों फैमिलीज आपस में बहुत राजी, बहुत खुश, है ना, शादी करी। अब वो चीज़ लोगों को जो है हजम नहीं हो रही कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, ठीक है। जब हमारे खर्चा लगा है, जब हमारे खर्चा लगेगा तो बहन जो तुम्हारे कैसे नहीं लगा, है ना। वही बात होगी हजम वाली बात के, ईर्ष्या होने लग जाती है ना, वो वाली बात। और दूसरा कि अलग कैसे कर दिया, समाज में रहने तुम लायक नहीं हो। अरे बहन जो समाज काम कहाँ आया हमारे, है ना। समाज तो खुद 10 टुकड़ों में बटा हुआ है ना। एक गांव को देख लो, क्या आपको लगता है एक गांव इकट्ठा है किसी भी मामले में? भाई लोग गाँवों को बेहतर कहते हैं कि गाँव में सब कुछ है, सही है, सब कुछ बढ़िया है। मैं कहता हूँ गाँव का एनवायरनमेंट सही है, ठीक है, वायु प्रदूषण नहीं है, सब कुछ जो है शांति है, माहौल है, वो है। लेकिन लोगों की सोच जो है वो ख़राब हो चुकी है पूरी, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि लोग बहुत अच्छे हैं गाँव के, नहीं है भाई, है ना। हाँ, कंपेरेटिवली बेटर हो सकते हैं शहरों वाले। मैं इन चीज़ों पर रिसर्च करा नहीं है मैंने, जब करूँगा ऑब्जर्व करूँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। लेकिन लोग गांव वालों की बहुत ख़राब है सोच, है ना। लोगों की सोच बहुत ख़राब है ना। एक गांव में 10 टुकड़े हो जाएंगे। आपने मतलब इतनी कुरीतियाँ फैल रखी है। मैंने शादी में कुछ नहीं करा, राजस्थान में इतनी कुरीतियाँ ना। आप साला कहीं मान लो किसी की मान लो परिवार में डेथ हो जाए, मान लो किसी के लेडीज़ के डेथ हो जाए, भाई की, है ना, मान लो भाई की डेथ हो जाए, पिताजी की डेथ हो जाए, तो वो लेडीज़ का जहाँ ससुराल है वहाँ भी बैठक रखेंगे। वहाँ जो है बुलाएंगे सारे रिश्तेदारों को, आसपास वाले गांव वाले आएंगे। जो भी गांव वाला आएगा वो बेस लेके आएगा। बेस बोलते हैं कपड़े, है ना, बिना सिलाई कपड़े जो है वो ड्रेसेस लेके आएंगे, है ना। देने वाले दे के जाएगी, लेने वाले और ये भी सिस्टम बैठा रखा है, किसका देने का अधिकार है, किसका लेने का अधिकार है। देने वाला ले नहीं सकता, लेने वाला दे नहीं सकता, ये भी सिस्टम बना रखा है, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें मैंने नहीं करी, है ना, क्योंकि मुझे इनकी ज़रूरत महसूस नहीं होती और मेरे को ये चीज़ें फालतू लगती है। ये चीज़ें जो है इंसान को इतना मतलब एक तो डुबो देती है इन कुरीतियों के अंदर कि कोई और काम करने लायक बचता नहीं है। सारे दिन सुबह से शाम तक यही सोचते हैं कि फलानी बाई जी के जाना है तो कौन सा बेस लेके जाना है, और जब बेस दे दिया तो अच्छा जब मेरा काम पड़ा था तब तो मैंने ऐसा दिया था और उसने कैसा दिया, इतना हल्का सा दिया है, और फिर वो नाराज़ हो जाती है। मतलब आधी नाराज़गी खुद पैदा कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो मैंने जो है इन चीज़ों को बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब लोगों को भाई साहब बहुत ही खतरनाक जो मिर्चियाँ लग रही है, हाँ देखो, और ऐसे अलग कैसे करते, क्योंकि उन सबके खर्चे लग रहे हैं ना भाई। कहीं से भी शादी करो 25 लाख के खर्चे मिनिमम है भाई। मेरे पास नहीं है, सीधी बात बताता हूँ, मेरे पास 25 लाख फालतू उड़ाने के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, मेरे पास मान लो 5-10 लाख मैं जुगाड़ कर लेता घर से, बाकी 10-15 लाख क्या मैं जाहिर सी बात है उधार ही लेने पड़ते, ठीक है। अब मान लो वो उधार ले हूँ, है ना, फिर उसकी EMI किस्तें भरता रहूँ और फिर मिलेगा क्या, कुछ भी तो नहीं मिला, ठीक है। और उसके चक्कर में फिर दहेज लेना और पड़े कि जब अपन खर्चा कर रहे हैं तो कुछ तो दहेज से जो है सामान आ जाए, हमें घर में खुद नहीं लेके आना पड़े। भाई मैंने तो जो घर में चाहिए सब कुछ हमारे है, ठीक है, मैंडेटरी चीज़ें मैं खुद अपने पैसों से ले आऊँगा, है ना। जब पिता ने अपनी बेटी को पाल पोस के बड़ा कर दिया, अच्छे संस्कार दे दिए, पढ़ा दिया, लिखा दिया, और क्या चाहिए भाई, है ना। और आप तो कन्यादान ही नहीं देते, आपने तो कन्यादान ही नहीं मंगवाया, ये नहीं लिया, वो नहीं। अरे भाई कन्यादान का मतलब होता है कन्या को ही दान दे दिया। कन्या का भाई अपना पिता अपनी कन्या को, अपनी बेटी का दान ही तो करता है, क्या करता है ना। जब अपना हाथ अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में देता है तो उसका दान ही हो गया ना, कि ले आज से मैं अपना अधिकार जो है अपनी बेटी से जो है त्याग करता हूँ। अब से जो है आपका अधिकार है, आप इसको जो है संभाल के रखिएगा जैसे मैं रखता था। यही तो होता है दान, और क्या होता है। दान का मतलब होता है अधिकार त्याग देना, है ना। अगर भाई वही तो मतलब है ना दान। आप किसी को मान लो कुछ भी पैसे देते हो, आप ये करते हो 2 लाख रुपए दान में देते हो, फिर आप उसको गिना नहीं सकते कि पता है इसमें 2 लाख मेरे दिए हुए हैं, है ना। वो दे दिया मतलब अभी भी आप उसको अधिकार जता रहे हो कि मेरे हैं, तो वो दान में नहीं गिना देगा। दान का मतलब होता है अधिकार त्यागना, ठीक है। तो भाई जब कन्यादान का मतलब होता है कन्या से ही अधिकार। अब कन्या को पैसे, यार पैसे क्या, कोई पैसे कोई कन्यादान में आते हैं क्या? पैसे कोई देने की चीज़ है क्या, है ना। पैसों से कोई कुछ नहीं होता, ये तो लेना का देना है भाई। आप दोगे, कल को आपकी बेटी को देंगे, कल आप किसी और की बेटी को दोगे, ये तो लेन देन है। जितना आप दोगे उतना ही वो देंगे, है ना। अगर आपने ज़्यादा दिया उन्होंने कम दिया तो आप कल को कह दोगे जब उनकी बारी, जब हमारी बारी थी तो हमने इतना कन्या को उसको दिया था, जब इनकी बारी तो हमारे इतने साल आई है, वो फिर वो नाराज़गी, है ना। तो भाई आधी जड़ है ना, तो इनमें ना ये नाराज़गियों की जड़ तो आधी कुरीतियाँ ही है। तो वही बता रहा हूँ ना कि भाई लोग हमें गलत क्यों कहते हैं, गलत बस इसी वजह से कहते हैं, या तो उन्हें ईर्ष्या होती है, उनकी हजम नहीं होती, तो वो हमारी बातें बनाते हैं। फिर लोग गांव में बातें करते हैं, ये तो मुसलमानों की है, ये तो जाटों की थोड़ी ना है। क्योंकि मैं मेरी वाइफ जो है घाघरा लुगड़ी है ना कभी कभार फेरती है शौक से, ठीक है। बाकी जैसे मायके में पहनते हैं सलवार सूट और माथे पे चुन्नी, ठीक है, बस इतना बहुत है भाई। आपकी बेटी भी तो ऐसे ही पहनती है भाई। कहते हैं ना कि भाई बहू भी अपनी बेटी समान होती है। जब आपकी बेटियां खुले आप चड्डियों में फिर रही है तब तो आप कुछ नहीं कहते। और हमारे जो है
सब कुछ पहन रखा है, सब कुछ ढका ढका है, लेकिन ओहो सलवार सूट कैसे पहन लिया। अरे बावड़ों शहरों में जाके देखो किसी ने घाघरा लुगड़ी पहना हुआ देखे तो, ठीक है। तो ये मतलब गांव में है ऐसा, ठीक है। अब फिर भी अब मान लो लोग बातें करें तो अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने सही कराया। फिर लोग गलत सोच रहे हैं तो सोचते रहें, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर है अगर आप सही कर रहे हो, है ना, अगर आपने कुछ गलत नहीं करा और लोग आपको फिर भी गलत कह रहे हो तो बेटा टेंशन मत लो, कहने दो, है ना, कहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। आज मैंने अपने पैसों से, ठीक है, मैंने बाइक ले ली नौकरी लगने के बाद में, मैंने गाड़ी ले ली, है ना, बोलेरो ले ली, सब कुछ ले लिया, है ना। कंप्यूटर का मेरा बहुत होता, 80,000 का कंप्यूटर लिया। मैं देखो फ्लेक्स नहीं कर रहा, मैं आपको एक बार मॉनेटरी वैल्यू बताता हूँ, ठीक है। अगर मेरी शादी होती उस तरीके से तो आज ना मेरे पास, ये छोड़ो, स्प्लेंडर तक के फोड़े पड़ते भाई, हकीकत बताता हूँ स्प्लेंडर के। और जॉब भी लगती कि ना लगती वो भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आदमी फिर कर्जा चुकाने के लिए कहाँ जाएगा, कमाने ही तो जाएगा, ठीक है। और जब कमाने पहले ही निकल चुका होगा तो कब तो तैयारी करेगा जॉब वॉब की, ये वो, है ना। तो मैंने सेंसिबल डिसीज़न लिया, ठीक है। तो सेंसिबल डिसीज़न लिया तो जाहिर सी बात है वो अलग होगा, ठीक है। अलग था, पूरी दुनिया से अलग था, पूरे कम्युनिटी, समाज, आप जो भी कह सकते हो, है ना, यूनिक था। तो अब लोग जो है बातें तो करेंगे, ठीक है। और अच्छी बात है, आजकल धीरे धीरे लोग हैं ना, अब 2 साल हो गए शादी को, ठीक है। अब धीरे धीरे अच्छी बातें अरे यार आपके ठीक रहा यार मामला, आपने बहुत सही करा यार, है ना। हमारे तो देखो इतने पैसे लगे, वो लगे, है ना। मैंने कहा तो भाई ये बातें तो पीठ पीछे भी तो कर लिया करो, सिर्फ सामने तारीफ़ करने से क्या फ़र्क है ना। आप बुराई तो करते हो, पीठ पीछे तारीफ़ करते हो सामने, जबकि उल्टा होना चाहिए, बुराई सामने करी जाती है और जो है अच्छाई जो है वो पीठ पीछे करी जाती है कि फलाने आदमी ने कितना सही करा, हम भी ऐसा कर लेते तो कितना अच्छा होता। और देखो सामने इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनको पता है ना गलत नहीं है, उनको तो बस बुराई करनी है, गलत बोलना है, ठीक है। अगर उन्हें हकीकत में पता होता ना हमने कुछ गलत करा है, ठीक है, तो फिर सामने से आके कहते लोग, ठीक है। तो ये बात है भाई। तो जाहिर सी बात है आंसर जो है हमें मिल चुका है कि भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग कुछ भी कहें, हमें फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर सही को गलत कहे, गलत को सही कहें तो कहने तो बस आप सही होने चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप गलत हो, आप गलत मत हो बस, ठीक है। और सही और गलत में फ़ैसला करना भी आपको आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ठीक है। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग ये कैसे डिसाइड करेंगे, इस पर भी अपन जो है किसी न किसी वीडियो में चर्चा ज़रूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में जो है अब इतना टाइम नहीं है, मुझे पता है आपको लंबे वीडियोस देखना जो है पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ मेरे वीडियो डिटेल में आते हैं ना, पूरी एक एक चीज़ें सारी बताता हूँ मैं, ठीक है। तो भाई हो जाता है यार, लंबा हो जाता है ना। कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं धीरे, मतलब देखो वीडियो छोटा तब बन सकता है जब आपके पास स्क्रिप्ट हो, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है ना। आज मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस टॉपिक के बारे में बोलूँगा, इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाऊँगा, वो तो आ गया बस ऐसे यूँ ही, ठीक है। और मेरे मोस्ट ऑफ द वीडियो ऐसे ही होते हैं, मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ और बस चला जाता हूँ, अगर कुछ फिर स्टार्ट करता हूँ बोलना, फिर किसी टॉपिक से किसी पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो यही है भाई, और यही जो है चैनल की यूनिकनेस है, मोटो व्लॉगिंग का यही तो है। आप स्क्रिप्ट नहीं लिख सकते इसके अंदर, है ना, लिखने को लिख सकते हैं, आप रट के आ सकते हैं चीज़ें, लेकिन फिर जब रट के आके लिखना ही है तो फिर मैं बैठ के ध्रुव राठी की तरह वीडियो नहीं बनाने लग जाऊँ, ठीक है। तो चैनल का मोटिव ये नहीं था, चैनल का मोटिव था लेट्स राइड एंड टॉक, है ना तो ये बात है भाई। मैं सच में देखता हूँ लोगों के पास जो है शादी के पैसे नहीं होते, फिर भी उधार लेके शादियाँ करते। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए आपने 25 लाख शादी में उड़ा दिया ना भाई, कोई टेंशन नहीं है, उड़ाओ आप, आपको मना किसने कर रहा है, उड़ाओ ना, है ना। उनको मैं कह ही नहीं रहा कि आप बदलो, मैं तो उनको कह रहा हूँ जिनके पास है नहीं, है ना, और मेजॉरिटी आपके पास नहीं है, बस लोग दिखाओ में करना पड़ता है और उनका गरज नहीं पलती, गरज पलना मतलब वो काम नहीं आते ना, सबसे बड़ी बात है। इतने पैसे खर्च करने के बाद आएगी क्या बिननी, वो तो कह रही मैं ऐसे ही आ जाऊँगी, टेंशन मत लो, है ना तो फिर बाकी ड्रामा किस लिए करते हैं,
है ना, खुशी के लिए, नाच कूद के लिए। अब वो एक दिन का नाच कूद है ना, आपकी ज़िंदगी में भारी पड़ जाएगा पूरा, है ना, कई सालों तक किस्तें चुकाओगे, ठीक है। और मैंने जो है सेंसिबल डिसीजन लिया, मैंने पैसे बचा के गाड़ी ली, ठीक है। अब उसी गाड़ी से डेली डेली घूमता हूँ, ठीक है कि नहीं है सेंसिबल डिसीजन। इतने सारे पैसे एक दिन में फूंकने की बजाय, है ना, मैंने गाड़ी लेके अब डेली मौज करता हूँ, है ना। मेरा बहुत शौक था बाइक का, मेरा बहुत शौक था कंप्यूटर का, है ना। अब देख लो, है ना, तेल भराओ और मजे लो, तेल भराओ मजे लो। किस्तों के जितना तो तेल ही नहीं भराते होंगे अपन, उतनी लोगों की किस्तें आ जाती है ना। तो ये बात है भाई, एक दिन में मत उड़ाऊँ, मैं तो सेंसिबल डिसीजन की कह रहा हूँ मैं, है ना। आप सोचते हो एक ही दिन में, ये पल पल बार बार, ये पल जो है बार बार नहीं आता है, वो नहीं आता है। देखो ये चीज़ें इमोशनली, हर चीज़ को इमोशनली अटैच नहीं करना चाहिए। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ आपको इमोशनल होना भी ना, आप मेमोरीज कलेक्ट करो ना। क्या मेमोरीज कलेक्ट करते हैं, सब कुछ जो है मेमोरीज़ को तो भूल जाते हैं कि हमें मेमोरीज जो है कलेक्ट करनी है। लोग बस ये चीज़ें याद रखते हैं कि फलाने की शादी में ये हुआ था तो हमें 3 स्टेप आगे चलना है है ना। गांव में ये नहीं चलते थे पहले हल्दी वाले फंक्शन, वो हल्दी के दिन अलग कपड़े पहन के वो निकाह, ये तो बस 2 साल में शुरू हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखते हैं ना, जो अमीर लोग वो 5-7 दिन की रस्में निभाते हैं। ये गांव में चलती ही नहीं थी भाई, अब से चलने लगी है, तो है ना। तो ये बात है। तो और कभी और डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके।